श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक कोटेशन यहाँ पे है। हरि कथा एट एवरी मोमेंट, हर क्षण हरि कथा। यह है हरि कथामृत स्ट्रीम से। तो इंग्लिश में लिखा है, इसको मैं हिंदी में अनुवाद करके बोल रहा हूं। दोज हाउस होल्डर्स मतलब जो गृहस्थ जो अपने आप को हर क्षण, अपने हृदय को हर क्षण भगवान गुरु की सेवा में निरंतर लगाए रहते हैं हरि कथा के द्वारा, वह वैकुंठ लोक में रहते हैं। पहले लाइन का अर्थ है कि जो गृहस्थ हर क्षण अपने हृदय को गुरु की सेवा में लगाए, गुरु के चरणों की सेवा में लगाए रहते हैं हरि कथा के द्वारा, तो वह वैकुंठ में रहते हैं, वह अंधकूप में नहीं रहते। तो सोचिए, अब कैमुत लगा दीजिए, जब गृहस्थ के लिए ऐसा है तो ब्रह्मचारी और अन्य विरक्त लोगों के लिए तो कहना ही क्या। समझ में आ गया? हरि कथा में को निरंतर सुनने वाला व्यक्ति इस जगत में नहीं रहता है, वैकुंठ में रहता है। एक बात, ऐसे गृहस्थों का घर कोई सामान्य घर नहीं होता। वह कोई जो 7 लोक हैं, नीचे के लोग छोड़ दिए, ऊपर मतलब पृथ्वी से ऊपर, उनमें कोई स्थान, उनमें से किसी स्थान में वह स्थान नहीं है। चाहे वो जगत में कहीं भी रह रहा हो, जो भी भक्त इस श्रवण कीर्तन में संलग्न हो रहे हैं वो इस जगत में नहीं रहते। सेकंड पॉइंट, ऐसा गृहस्थ चाहे कहीं पे भी रहे, उसका स्थान ही धाम है, उसका घर ही धाम है। Wherever such a householder may reside, that very place is the धाम। धामवास कर रहे हैं अगर हम निरंतर हरि कथा सुनते हैं। अब ये कैमुत ला के चलेगा, जब हाउस होल्डर तो फिर ब्रह्मचारी तो कहना ही क्या। उसकी इच्छा भगवान की ही इच्छा है, मतलब ये हरि कथा सुनने की इच्छा भगवत इच्छा है। उसके बाह्य आचरण में कुछ गलत दिखाई भी पड़े तो वह तो केवल भगवान की अनन्य भक्ति के को छुपाने के लिए है, मतलब लोग ना समझ जाएं कि ये शुद्ध भक्त है, इसलिए छुपाने के लिए भगवान कुछ उसके आचरण में गलती रख सकते हैं। जो हमेशा दूसरों में दोष नहीं देखते हैं, ऐसे व्यक्ति महाभागवत हैं। तो पॉइंट क्या है, महाभागवत पॉइंट कहां से आ गया? जो निरंतर हरि कथा में लगे हुए हैं उनको दूसरों को दोष देखने में कोई रुचि नहीं है।